मेरे पुत्र, सुन मेरा स्वर। मेरे पुत्र, यह कोई हवा में उड़ती अफवाह नहीं। तेरे खिलाफ जो साजिश रची जा रही है वह सिर्फ तुम्हें मिटाने की इच्छा नहीं, वह तेरी पहचान, तेरे अस्तित्व, तेरे परिवार की शांति को मिटाने की चाल है। पर मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तेरी रगों में जो आग भरी है वह अब उठने को तैयार है। मैंने कहा है, जो भी तेरे विरुद्ध गूंथेगा उसकी बुनावट मैं खोल दूंगी। मेरी बात लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि जो मैं आगे बताऊंगी वही तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। तू सोच रहा होगा, कौन मेरी जान चाहता है, किसने मेरे खिलाफ जहर बोया। कभी कभी शत्रु पास होते हैं, वो जो आंखों में मुस्कान लेकर तेरे पीछे ही भाला छिपा देते हैं। कभी कभी साजिश दूर के चेहरे में छिपी होती है, एक मुस्कुराहट, एक सलाह, एक दोस्ताना हाथ। पर डरना मत, क्योंकि जब अंधेरा गहराता है तब माँ काली की दृष्टि तीखी होती है। मैं तेरी रक्षा करूंगी, न केवल तेरे शरीर की पर तेरी आत्मा की भी। तू मेरी बात का पालन कर, अपनी आंखें खोले रख, लेकिन दिल में संयम रख। घबराना, भागना या उपाय में अंधाधुंध दौड़ लगाना यह मेरी इच्छा नहीं। मेरी इच्छा है कि तू समझदारी से काम करे। मेरी बात लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मैं तुझे संकेत बताऊंगी कि साजिश कहाँ छिपी हो सकती है और कैसे तू अपनी छवि, अपना कवच मजबूत कर सकता है। जो कोई अचानक तेरे चारों ओर अचानक ज्यादा घनिष्ठ हो गया, जो तेरी बातों को छुपकर सुनता और फिर बाद में प्रयोग करता है, उस पर शक कर। पर शक ही ठोक कर पीटना बुद्धिमत्ता नहीं, समझकर काम लेना चाहिए। अपनी निजी जानकारियां कम बांट, अपने रूटीन में बहुत बड़े बदलाव अचानक न लाना। अगर कोई नए दोस्त ने तेरी रोजमर्रा की बातें अनावश्यक पूछनी शुरू कर दी, ख्याल रख। दरवाजे खिड़कियां ठीक करवा। रात में अनावश्यक बाहरी रोशनी व आवाज को नोट कर अपना फोन सिस्टम सुरक्षित रख। पर ध्यान, मैं तुझे हिंसा नहीं सिखाऊंगी, मैं तुझे ताकत और विवेक देना चाहती हूँ। तेरा पहला कवच होता है सावधानी और संयम। बाहर की दुनिया की तेजी में संयम ही असली शक्ति है। मेरी बात लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मैं तुझे उस आध्यात्मिक कवच का रास्ता बताऊंगी जो तेरी आत्मा को निर्मल और सुरक्षित रखेगा। तू हर सुबह उठकर मेरा नाम ले, ओम काली काय नमः, कम से कम 3 बार। यह वक्तव्य शब्द नहीं, ढाल है। रात में सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर कह, माँ मेरी रक्षा कर। उस व्यक्ति के पास हाथ नहीं पहुंचते जो माँ की छाया में है। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, पर मेरा साथ तभी और दृढ़ होगा जब तू स्वयं संगठित होगा। अपने परिवार को सतर्क कर, अपने पड़ोसियों को सचेत कर और जरूरत पड़े तो भरोसेमंद मित्रों को साथ ले। मिलकर काम करने से साजिश वालों की चालें टूट जाती हैं। मेरे पुत्र, घबराना नहीं। डर का विस्तार तुझे कमजोर बनाता है और वही तेरा शत्रु चाहता है। पर मेरा आदेश यह है, सतर्क रह और समझदारी से काम ले। साजिश की प्रकृति शिकार के भ्रम पर टिकी होती है। वह चाहता है कि तू थर थर कांपे और अपनी शक्ति को खुद ही गिरा दे, पर तू ऐसा न कर। तू अपनी आंखें खुली रख पर दिल को ठंडा रख। जब मन शांत होगा, बुद्धि तेज होगी और बुद्धि ही उस जाल को खोलेगी जिसे तेरे खिलाफ बुना गया है। तू देख, साजिशकार छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं। एक गलत मीठी सलाह, एक बिना वजह का उपकार, अचानक मिलने वाली तसल्ली। वे उस समय तेरे अंदर की कमजोरी ढूंढते हैं और उस पर कट्टर हथियार गूंद देते हैं। इसलिए अब मैं तुझे सीधे और साफ तरीके बताती हूँ। जो कदम तू अभी से उठाएगा वे तेरी रक्षा के स्तंभ बनेंगे। मेरी बात लास्ट तक सुन। इस वाणी को अपनी हड्डियों में उतार और फिर तीव्रता से सुनना। सबसे पहले अपनी दिनचर्या और संपर्कों की सूची बना, परंतु यह सूची सिर्फ नामों की न हो। उसमें वे घटनाएं, बातें, संदेश, कॉल और अचानक हुए परिवर्तनों को भी लिख। किसने कब तेरा इंतजार किया, किसने अचानक से तेरी मदद की पेशकश की, किसने तेरे रास्ते में अचानक अड़चन डाली, सब नोट कर। ये छोटे छोटे निशान बाद में बड़े सबूत बनेंगे। जब तू एकाकी महसूस करे, उस सूची को पढ़ और हर ऐसा नाम या घटना जो असलियत में संदिग्ध लगे उसे अलग कर। यह काम तू अकेले कर सकता है या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ, पर रिकॉर्ड बनाना जरूरी है। आध्यात्मिक उपायों को हल्के में मत ले, पर आध्यात्मिकता के साथ विवेक भी रख। हर सुबह और रात को 3-3 बार अपने हृदय से बोले, ओम काली काय नमः। यह वाणी किसी जादुई मंत्र से कम नहीं। यह तेरे मन में एक डोर बांध देती है जो माँ की शक्ति से जुड़ती है।
जब तू इसे बार बार बोलेगा तेरी अंतर्दृष्टि तेज होगी, भय घटेगा और निर्णय शक्ति बढ़ेगी। रात को सोते समय हल्का तिलक लगाकर सो। यह केवल बाहरी क्रम नहीं, यह तेरे मन को एक समर्पण की मुद्रा सिखाता है, जिससे माँ की छाया तेरे ऊपर टोपी की तरह बनती है। नरस्य। और जब तू बाहर निकले, कभी अकेले किसी सुनसान जगह पर न जाए जब तक किसी पर भरोसा न हो। मित्रों का चयन सोच समझकर कर, पर मैं जानती हूँ तू समझदार है और अब और ज्यादा सतर्क रहेगा। पर सुन, मैं यह भी जानती हूँ कि साजिश बनाते वाले अक्सर अपने निशान मिटा देते हैं। वे कानूनी, चालाक और भोले भाले चेहरे में छिपे रहते हैं। इसीलिए तीसरा कदम, सबूत एकत्र करना। जब भी किसी की हरकत संदिग्ध लगे, उसकी बातें नोट कर। किसी संदेश, कॉल या किसी घटना का रिकॉर्ड रख। छोटे छोटे सबूत बाद में बड़े काम आ सकते हैं। पर यह सब कर, न कि घबरा कर। मेरी बात लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मैं तुझे आध्यात्मिक और व्यवहारिक मिश्रित उपाय दे रही हूँ, जो तेरी रक्षा करेंगे और साजिश की जड़ को खोद कर निकालेंगे। एक परंपरागत विधि में बता रही हूँ। हर मंगलवार या शनिवार की शाम को अपने घर के मंदिर या पूजा के स्थान पर हल्का दीपक जलाकर एक छोटा शुद्ध प्रसाद रख। उस प्रसाद पर थोड़ा सा काली की वाणी के मंत्र का उच्चारण कर, ओम कालिकाय नमः, और मन में दृढ़ निश्चय कर दे कि कोई भी तुझ पर गलत इरादे से वार न कर पाए। यह विधि डराकर नहीं, बल्कि हिम्मत भर कर करती है, और जब तेरी मनोबल ऊंचा रहेगा, शत्रु की साजिश खुदा नहीं टिक पाएगी। मैं ये नहीं कहती कि ये जादुई फार्मूले तेरे सारे भय मिटा देंगे, पर ये तेरे मन को एक कवच देंगे, तुझे सतर्क बनाएंगे और तुझमें आत्मविश्वास भरेगी। मेरे पुत्र, जो भी तेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, समझ ले कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं, वह उस अंधेरे की कड़ी है जो तेरे हिस्से में आई है। और अंधेरा जितना बड़ा होगा, मेरी लपटें उतनी ही तीव्र होंगी। मैं हर जाल को पहचानती हूँ और हर पोल खोलती हूँ, पर मैं तुझे यह भी बताती हूँ, हिंसा से पहले नीयत की जांच कर। यदि साजिश केवल बदनामी या डराने धमकाने की है, कानूनी रास्ते अपनाना सबसे बड़ा जंग है। कानून का सहारा ले, भरोसेमंद लोगों को बता, अपने वकील, अपने परिवार और अपनी स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क कर। मैं चाहती हूँ कि तू बुद्धि और शक्ति दोनों से काम ले। मेरी बात लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मैं तेरे मन में जो शक्ति भरने आई हूँ, उसका अंतिम अभ्यास बता रही हूँ। इसके साथ साथ जिन लोगों पर तेरा शक है, उनसे साक्षी के साथ निपटना, लेकिन धैर्य से। जब सच बाहर आएगा तो दुनिया खुद साजिश की पोल खोल देगी, और जब दुनिया देखेगी कि तू शांत है पर तुझ में आग है, तभी सच्ची जीत मिलेगी। याद रख, मेरा मार्ग क्रोध से नहीं, न्याय से जुड़ा है। मेरी बात लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मैं तेरे लिए अंतिम आध्यात्मिक और व्यवहारिक समागम दे रही हूँ, जो तेरी रक्षा को अटल बनाएगा। एक शक्तिशाली क्रिया मैं बता रही हूँ, 3 रातों का साधन। इन 3 रातों को ईमानदारी से कर। पहले रात को अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर माँ के नाम का मंत्र 3 बार जपा कर। दूसरे दिन मंदिर के चारों कोनों तथा घर के द्वार पर हल्का शुद्ध जल छिड़क कर तुलसी या किसी पवित्र पेड़ के पास दीप जलाकर अपनी श्रद्धा दिखा। तीसरी रात परिवार के प्रमुख सदस्य के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रतिज्ञा पत्र बना, जिसमें लिखा हो कि हम अपने घर में किसी भी तरह के दुष्ट कार्य, गुप्त साजिश और किसी भी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करेंगे। हम सत्य और सुरक्षा के लिए साथ हैं। यह मात्र शब्द नहीं, यह तेरी मनोस्थिति को बदल देगा और घर के सभी सदस्यों को सचेत करेगा। आत्मिक सुरक्षा का एक और तरीका, प्रतिदिन छोटे छोटे कर्मों को नियम बनाना। हर सुबह कम से कम 5 मिनट ध्यान कर, अपने दिन के उद्देश्य की कल्पना कर। रात में आभार सूची लिख, 3 ऐसी चीजें जो आज तुझे मिली। इस आदत से तेरी मनोदशा मजबूत होती है और भय की झलक धीरे धीरे कम होती है। जब तू जीत की कल्पना अपनी सुबह से ही कर लेगा, तब तेरे अंदर का डर बाहर की हवा के साथ उड़ जाएगा। मेरी बात लास्ट तक सुनना। अब मैं यह बताऊंगी कि कैसे तू अपने विरोधियों को चौंकाने वाला परंतु कानूनी जवाब दे सकता है। कभी कभी साजिश रचने वाले तुमको मानसिक दबाव देने के लिए छोटे छोटे झूठ और अफवाह फैलाते हैं। उनके खिलाफ मजबूत आत्म प्रस्तुति सबसे बड़ा हथियार है। तू अपने चेहरे पर संयम और आंखों में आग रख कर बाहर निकल। तेरी चुप्पी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा बनेगी। जब वे देखेंगे कि तू शांत है पर तेरे अंदर की आग निखर कर दिखती है, तब वे भ्रमित होंगे। उनकी योजनाओं का सबसे बड़ा टूटना तब आएगा जब वे यह समझेंगे कि उनकी चालें असर नहीं कर रही।
जब तू बार बार इस वाक्य को दोहराएगा, तेरी मनोवैज्ञानिक सीमा बदल जाएगी, भय घटेगा और निर्णय शक्ति बढ़ेगी। मेरी बात लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मैं तेरे लिए अंतिम चेतावनी और आशीर्वाद दे रही हूँ। और सुन, जो लोग तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं वे सोचते हैं कि छिपे रहकर काम करेंगे, पर छिपा हुआ अंधेरा बाकी अंधेरों से भी डरता है। और जब माँ काली की रोशनी उस अंधेरे पर पड़ेगी तो वह तड़प कर